खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। तिलक किसे कहते हैं, आखिर किस दिन किसका तिलक लगाएं और इसमें कौन कौन से देवता निवास करते हैं, ये तमाम सवाल आपके मन में कई बार आते होंगे। तो चलिए आज हमारी पेशकश में हम तिलक के प्रकार, तिलक का महत्व और तिलक के लाभ के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, तिलक एक ऐसी चीज जिसे हम पूजन के समय लगाते हैं, पढ़ने के समय लगाते हैं और साथ ही अगर हम कहीं शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो भी हम लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तिलक का महत्व नहीं पता, प्रकार नहीं पता। यूँ तो कई प्रकार के तिलक होते हैं और इसके लाभ भी होते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात सबसे पहले पंचांग की कर लेते हैं। बिल्कुल, पंचांग की बात करते हैं। उससे पहले भगवान श्रीमन नारायण का आवाहन और ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण का, भगवती देवी सरस्वती व्यास जी महाराज का स्मरण ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए बढ़ते हैं आगे हम। मित्रों, जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। आज की जानकारी क्या कहती है? आज बात करेंगे हम पंचक की। पंचक जो है 3 अक्टूबर को लगातार रहने वाला है और जिसका समय 3 अक्टूबर शनिवार सुबह 8:49 तक पंचक रहेगा। पंचक में कुछ विशेष कार्य वर्जित किए जाते हैं, इसलिए पंचक का ध्यान रखा जाता है। रवि योग आज सुबह 6:14 से प्रारंभ होकर के रात में 12 बजे के बाद, यानी अगले दिन मॉर्निंग में 3:15 तक रहेगा। आज राशि फल के अनुसार वृष राशि के जातक करियर के प्रति विशेष गंभीर रहें, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। बढ़ते हैं आज के पंचांग की तरफ। आज का पंचांग प्रमादी नाम का संवत्सर संवत 2077 साके 1942, अधिक मास आश्विन शुक्ल चतुर्दशी, जिसका समय रात में 12:25 तक है। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तदनुसार अग्रजी तारीख के अनुसार 30 सितंबर 2020 दिन बुधवार, भगवान श्री गणेश जी का दिन है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, जिसका समय रात में 3:15, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद प्रारंभ हो जाएगा। और गंड योग है, जिसका समय शाम को 7:50 तक, इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा। गर्करण सुबह 11:27 तक, इसके बाद वणिजकरण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रात में 8:37 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद मकर में प्रवेश कर जाएंगे, मीन में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य कन्या राशि में 15 पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:14, आज का सूर्यास्त शाम को 6:08 तक का है। राहु काल का समय दोपहर में 12:11 से प्रारंभ होकर के 1:40 तक रहेगा। इसके में विशेष कार्यों के लिए वर्जित होता है, यानी कोई काम न करें। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:48 से लेकर के 12:36 तक का है। ये प्रत्येक कार्यों के लिए तत्कालीन मुहूर्त के रूप में होता है। विजय मुहूर्त का समय दोपहर में 2:10 से 2:57 तक का। दिशाशूल उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें, और करना पड़ रहा है, बहुत ही आवश्यक है तो धनिया मुंह में लेकर के आप यात्रा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आखिर तिलक क्या है, तिलक के कितने प्रकार हैं, तिलक का महत्व क्या है। लेकिन इससे पहले आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि रामपुर से। रवि, अपना सवाल पूछें। हेलो जी रवि, अपना सवाल पूछिए। बताइए। हाँ पंडित जी, मेरी पत्नी के बारे में जानकारी करनी थी। उनकी जन्म तिथि है 17 जुलाई 1986 और समय है शाम 7:20। ओके, जन्म स्थान है इनका मुरादाबाद। क्या प्रश्न है इनके बारे में? मैं इनकी एक तो राशि जानना चाह रहा था गुरुजी, और एक इनका लगन कौन सा है और इनका नक्षत्र कौन सा है। बिल्कुल, इनकी राशि जन्म की वृश्चिक राशि है, जो कि चंद्रमा के साथ शनिदेव विराजमान है। जन्म से मांगलिक है, साथ साथ जो लगन आपने पूछा है कि लगन कौन सा है, तो मकर लगन है। लग्नेश शनिदेव है, लग्नेश और राशि 12वें भाव में बैठे, यानी जो है लगन मकर है और राशि इनकी वृश्चिक है। जी, तो ये आचार्य जी बता रहे थे। और उसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आशीष पटना से। आशीष, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी, मुझे पुत्र के बारे में मालूम। उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 2001,
18/2001। आशीष, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आप कॉल करें और अपना सवाल पूछें। तो लगातार अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो आप कॉल करें और अपना सवाल पूछें, और अगर आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं उसकी बर्थ डिटेल ज़रूर अपने साथ रखें। तो चलिए आचार्य जी, आज हम बात करेंगे तिलक के बारे में कि तिलक का महत्व क्या है, तिलक के प्रकार क्या है। तो बताएं सबसे पहले कि तिलक है क्या आखिर। बिल्कुल, तिलक का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं मन में एक उल्लास आता है, और अक्सर सनातन धर्म में तिलक का सबसे उत्तम महत्व होता है। सबसे पहले कोई पूजा हो, प्रतिष्ठा हो, तो सबसे पहले तिलक ही धारण करते हैं। तिलक किसे कहते हैं, किस दिन किस चीज़ का तिलक लगाएं, किस वस्तु का तिलक लगाएं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। और कौन कौन देवता तिलक में निवास करते हैं, ये भी एक जानकारी का विषय है। और संप्रदाय के अनुसार बहुत सारी संप्रदाय हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, उनके अनुसार तिलक का क्या महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार ये तिलक धारण करते हैं तो ज्योतिष कहती है कि, पुराण भी कहते हैं कि सभी प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक के प्रकार होते हैं। ललाट अर्थात माथे पर भस्म या चंदन से 3 प्रकार की रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे हम त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड रेखा भस्म या चंदन को हाथों के बीच की 3 उंगलियों से, जो त्रिपुंड की 3 उंगलियां होती हैं, उंगलियों में चंदन लगा करके और सावधानी पूर्वक मस्तक पर तिलक ऐसे लगाया जाता है, जिससे 3 प्रकार की रेखाएं बन जाती हैं। शैव संप्रदाय में इसे लोग धारण भी करते हैं। शैव मतलब भगवान शिव के उपासक, ये लोग धारण करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार त्रिपुंड की 3 रेखाओं में हर एक रेखा में 9 देवता निवास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम आरती करते हैं, ओम जय शिव ओमकारा आ उ मा, तो ये जो है इनका एक अपना महत्व है। आ का अपना महत्व है, उ का अपना महत्व है, मा का अपना महत्व होता है। आकार, उकार और माकार। आकार में गार्हपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः स्वन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की पहली रेखाओं में 9 देवता निवास करते हैं। उकार में दक्षिणाग्नि, आकाश, तत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यंदनी, सवन, इच्छाशक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर, ये त्रिपुंड की दूसरी रेखाओं में यानी मध्य रेखा में निवास करते हैं। मकार में अवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दैवलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय समन तथा शिव, ये त्रिपुंड की तीसरी रेखा में 9 देवता निवास करते हैं। और इसका मंत्र जो होता है त्रिपुंड का लगाने का मंत्र, ओम त्रिलोकी नाथाय नमः, इस मंत्र से आप लगा सकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और हम जानेंगे कि तिलक के प्रकार क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है और किस चीज़ का तिलक आप लगाते हैं। तो प्रकार में मृतिका का तिलक लगाया जाता है, भस्म का लगाते हैं, चंदन का लगाते हैं, रोली है, सिंदूर वही जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, ऑरेंज कलर का होता है। साथ साथ गोपी चंदन, जो कि वृंदावन आदि जो है ब्रज मंडल से प्राप्त होता है, गोपी चंदन का प्रकार होता है। तो सनातन धर्म में इस तरह के कई प्रकार के चंदन भी होते हैं, तिलक होते हैं। और शैव, शाक्त, वैष्णव या अन्य मतों के अलग अलग तिलक भी होते हैं। जैसे कि तिलक में धार्मिक मान्यता तो अलग अलग है, बाकी वैज्ञानिक कारण भी इसके होते हैं। कहते हैं तिलक केवल एक तरह का कोई पदार्थ नहीं जो हमने लगा लिया, और तिलक से लगाने से जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, अक्सर जो लोग नेति क्रिया करते हैं, यानी एक नाक से जल डालते हैं, दूसरे नाक से जल गिरता है, तो उसका यही होता है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ तिलक लगाते हैं मस्तक पर, ये आज्ञा चक्र हमारा स्वच्छ हो, पवित्र हो और पावन हो। हम करते हैं कि ये तो वैज्ञानिक क्रिया होती है कि उसके अनुसार हमारा आज्ञा चक्र बढ़िया होता है और हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है। शैव संप्रदाय की बात करें तो शैव संप्रदाय में ललाट पर चंदन की आड़ी रेखा यानी त्रिपुंड रेखा लगाया जाता है। अगर हम बात करें शाक्त मतलब शक्ति, जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो शक्ति संप्रदाय में सिंदूर का तिलक लगाया जाता है और गोल तिलक लगता है, जैसे माँ को बिंदी लगाई जाती है। तो इसी रूप में सिंदूर जो है उग्रता का प्रतीक भी होता है और साधक की शक्ति को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। हम बात करें वैष्णव संप्रदाय की, जो नारायण के उपासक है, तो उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय में लालसी तिलक होता है। लालसी तिलक के चंदन के आसपास में भी कुमकुम की भी और हल्दी की खड़ी रेखा बनाई जाती है। विष्णु स्वामी तिलक, जो नारायण के उपासक होते हैं, ये तिलक माथे पर 2 चौड़ी रेखाओं से बनता है और ये रेखा बराबर बनी होती है, साथ बीचों भौह के ऊपर जो है थोड़ा सकरा होता है और बाकी ऊपर चौड़ा होता है। रामानंद तिलक में अगर बात करते हैं तो विष्णु तिलक जो होते हैं, विष्णु स्वामी तिलक के बीच में कुमकुम से बड़ी खड़ी रेखा रामानंदी तिलक के रूप में बनती है। श्याम श्री तिलक जो भगवती के उपासक हैं, इसमें श्री कृष्ण उपासक वैष्णव लोग इस तिलक को लगाते हैं। इसमें आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में काले रंग की मोटी रेखा बनी होती है। और अन्य तिलक और भी होते हैं। गणपति, जो गणपति के उपासक होते हैं, तांत्रिक तिलक, कपालिक तिलक आदि भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक होते हैं। ये साधु और सन्यासी जो लोग होते हैं वो भस्म का तिलक धारण करते हैं और चंदन का तिलक हमेशा लगाने से पाप नष्ट होते हैं,
पाप दूर होते हैं और व्यक्ति संकटों से बचता है। बुद्धि सही काम करती है, विचार सही काम करते हैं, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा बराबर बनी रहती है। कहते भी हैं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो जो चंदन को धारण करते हैं वो हमेशा उनका सक्रिय रहता है, ज्ञान तंतु बुद्धि विवेक बहुत ही सक्रिय रहता है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई तिलक के प्रकार, तिलक का महत्व और तिलक आखिर है क्या। अब बात आचार्य जी राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से कि आखिर मेष राशि के जातक है उनका दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, राशिफल के अनुसार हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि कहती है कि आज आपको आर्थिक विषय में सावधानी बरतना चाहिए। पूंजी निवेश करने से पहले विशेष ध्यान दें। आपके व्यवहार से सहकर्मी खुश होंगे। शुभ रंग लाल। उपाय के रूप में मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, अनावश्यक रूप से किसी से धन उधार न लें। भाग प्रतिशत 55। हम बात करेंगे अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है। आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपके करियर के प्रति गंभीर निर्णय आपको लेना चाहिए। शुभ रंग आसमानी। उपाय के रूप में मां दुर्गा को खीर का भोग लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, खराब फल का दान आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 68। बात करेंगे हम अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप काल्पनिक दुनिया में ही दिन व्यतीत करेंगे। साथ साथ आप दूसरों के लिए बुरा बिल्कुल न सोचें। अपने आहार पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग भूरा। उपाय के रूप में काले कुत्ते को दूध पिला करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी की निंदा आपको नहीं करनी चाहिए या निंदा करने से बचें। भाग प्रतिशत 77। बात करेंगे हम अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक व्यग्रता का अनुभव होगा। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी अधूरे काम में हाथ लगाने से वह काम बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। शुभ रंग हरा। उपाय के रूप में प्राणायाम करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आप अत्यधिक क्रोध से बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 86। हम बात करेंगे अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज पैसों के कुछ मामलों पर आपको विचार करना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बने काम आपके बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग मेहरून। उपाय के रूप में हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी भी कार्य में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाग प्रतिशत 59। बात करेंगे हम अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि नौकरी व्यवसाय में उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होगा। आप खुद को थकान से भरा महसूस कर सकते हैं। संतान सुख और यात्रा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग पीला। उपाय के रूप में शिवालय की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, यानी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करते। भाग प्रतिशत 69। जी तो ये आचार्य जी राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि आखिर आपका दिन कैसा रहेगा और इसके साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ खास उपाय। जैसा कि आचार्य जी हम तिलक के बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, तो एक सवाल दर्शकों के मन में भी था और उनका ये कहना है कि आखिर तिलक का जो महत्व होता है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो परीक्षा देने जाते हैं, जो शुभ कार्य करने जाते हैं, तो कौन सा तिलक लगाएं, किस तरीके का तिलक शुभ रहेगा। इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। विनोद पंचकुला से जुड़ गए हैं। विनोद, अपना सवाल पूछें। गुरुजी नमस्कार जी। हाँ विनोद जी, शुभ आशीर्वाद, बताइए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। जी, जन्म का समय? जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना हरियाणा में। जी, क्या प्रश्न करना चाहते हैं विनोद जी? गुरुजी मैं आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। मैं फिलहाल आर्मी ही कैंटीन में जॉब कर रहा हूँ। मैं कब तक इसमें स्थायी रूप से मतलब स्थायी रूप से पक्का हो पाऊंगा? बिल्कुल, अभी मैं आपकी जन्म कुंडली देख रहा हूँ तो गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। आपका जो लग्न है, लग्न कन्या ही है, तो बुध का अंतर आपको बहुत जल्द जो है सफलता देने वाला है। वैसे 15 अप्रैल 2020 से आपका शुभ समय शुरू हो गया है और 22 जुलाई 2022 तक का समय, इस बीच में आपको काफ़ी उन्नति मिलेगी, काफ़ी कुछ को आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बुध आदित्य योग है, यानी सूर्य बुध का योग है और दोनों अपनी डिग्री से बहुत अच्छे हैं। तो समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर उपाय के रूप में बात करें तो आपका लगन जो है बुध का है, तो इसलिए आप पन्ना अगर धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए।
जी बिल्कुल। तो आचार्य, जैसा कि मैं पूछ रही थी आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो परीक्षा देने जा रहा है या फिर कोई नौकरी के लिए जा रहा है तो उसको किसका तिलक लगाना चाहिए? बिल्कुल, वैसे तो शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर तिलक के बारे में बात करें तो शुभ कार्य के लिए अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं या आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि जो है बड़े लोग क्या करते थे कि जब कोई घर से निकल रहा है तो हल्का सा दही चटाते भी थे और दही का टीका लगा देते थे मस्तक पर। तो यहाँ पर ये जो है सबसे उत्तम माना जाता है कि यहाँ इस तरह का तिलक लगाना बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और क्या होता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं सकारात्मकता भी आती है और दही में शीतलता होती है। तो ऐसा दही का तिलक लगा करके और आगे भेजते थे कि बेटा जाओ और उन्नति प्राप्त करके आओ। जी, आज हम तिलक को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तिलक के महत्व, तिलक के प्रकार। अब हम जानेंगे तिलक के लाभ आखिर क्या कुछ है। आचार्य जी, तिलक लगाते तो हर कोई है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लाभ नहीं पता, तो लाभ क्या है तिलक के? बिल्कुल, तिलक के बारे में अगर हम बात करते हैं लाभ के बारे में, क्योंकि हर तिलक का अपना अपना लाभ होता है, अपना अपना एक फायदा होता है। तो हम अगर बात करते हैं तिलक करने से यानी तिलक लगाने से व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होता है। साथ साथ तिलक लगाने का मनोवैज्ञानिक असर भी जीवन पर होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मबल में पूरी भरपूर मात्रा का लाभ होता है। ललाट पर नियमित रूप से तिलक लगाने से मस्तक में तरावट आती है, मस्तक में ठंडापन आता है और अक्सर दिमाग शांत होता है, बुद्धि अच्छी होती है और लोग शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। कई तरह की बीमारियों से बचाव भी तिलक लगाने से होता है। साथ साथ पहले के पुराने ज़माने में क्या होता था कि तिलक लगाते हैं तो माताएं काला टीका भी लगा देती थी, इसलिए कि जिससे उनको नज़र आदि न लगे। तो ऐसा भी होता है। दिमाग में सेरोटीन और बीटा-एम्फोड्रिन का स्राव संतुलित तरीके से होता है, जिससे उदासी दूर होती है, मन प्रसन्न होता है, मन में उत्साह जागता है और यह उत्साह लोगों को अच्छे कामों में लगाता है, यानी मन में बुरे ख्याल नहीं आते। इससे सिर दर्द की समस्या भी स्वतः ही दूर हो जाती है। हल्दी युक्त तिलक लगाने से त्वचा सिद्ध रहती है, बॉडी सही रहती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्ति भी प्रदान करते हैं, इसलिए तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, उसके अनुसार चंदन तिलक लगाने से मनुष्य के पापों का नाश भी होता है, जो है पाप दूर होते हैं, लोग कई तरह के संकट से बच जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिलक लगाने से ग्रहों की शांति भी होती है। माना जाता है कि चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से निरंतर भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। हम बात करेंगे कि किस दिन किस वस्तु का तिलक लगाएं, कैसे लगाएं और कि वार के अनुसार तिलक लगाने का अपना अपना एक महत्व होता है। अगर हम वार के अनुसार यानी दिन के अनुसार तिलक धारण करते हैं तो उससे उस दिन से संबंधित ग्रहों की शांति भी होती है, ग्रह स्वतः ही शांत हो जाते हैं। बात करें हम रविवार की, तो रविवार के दिन का भगवान विष्णु और सूर्य का दिन होता है। इस दिन का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, सूर्य ग्रहों का राजा भी होता है। इस दिन लाल चंदन का तिलक लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है और लाल चंदन न मिल पाए तो आप सफ़ेद चंदन का या पीले चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे निर्भयता भी आती है, मान सम्मान में उन्नति रहती है। सोमवार की अगर बात करते हैं तो सोमवार का दिन भगवान शंकर जी का होता है। इस दिन का स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, मन से संबंध रखता है। ज्योतिष में मन को ही चंद्रमा कहा गया है। मन को अपने काबू में रखने के लिए, मन में शीतलता लाने के लिए, मन में क्रोध न आए तो ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद रंग के चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भस्म या विभूति भी लगा सकते हैं। बात करें हम मंगलवार की, तो मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन का स्वामी ग्रह मंगल है, जिसका रंग भी लाल है। मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है और इस दिन लाल चंदन का तिलक हो या सिंदूर का तिलक हो या चमेली के तेल में घुला हुआ तिलक हो, ये लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये ऊर्जा को अपने कार्य क्षमता में विकसित करता है, यानी उसको अच्छा बनाता है। मन की उदासी दूर होती है, निराशा भी अपने आप दूर हो जाती है। बुधवार की अगर बात करते हैं, बुधवार का तिलक माँ दुर्गा का भी माना जाता है। भगवान गणेश जी को भी इस दिन का स्वामी माना गया है। इसमें सिंदूर जिसमें कोई भी तत्व न मिले हो या घी या तेल उसमें न मिला हो, सूखा सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और दिन भी शुभ होता है। बृहस्पतिवार की बात करते हैं, गुरुवार का जो दिन है बृहस्पति को समर्पित है। जो देव गुरु बृहस्पति हैं, ब्रह्म ऋषि बृहस्पति हैं, इनको समर्पित दिन होता है और खास देवता इसके ब्रह्मा जी हैं। इस दिन का स्वामी ग्रह बृहस्पति ही है। इस दिन पीला या सफ़ेद चंदन आप लगा सकते हैं और ध्यान दें कि इसमें लकड़ी का चंदन भी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है और हर तरह की परेशानी से आप निकल जाते हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन का स्वामी ग्रह शुक्र है। हालांकि इस ग्रह को दैत्यराज के गुरु शुक्राचार्य को भी समर्पित कहा जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। इस दिन लाल चंदन लगाने से तनाव भी दूर होता है, मन प्रसन्न रहता है और भौतिक सुख सुविधाओं में व्यक्ति को वृद्धि भी मिलती है।
इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। बात करें हम शनिवार की, तो शनिवार का दिन भैरव भगवान को समर्पित है, शनिदेव को समर्पित है, यमराज का भी दिन माना जाता है। इस दिन के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव के दिन विभूति, भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए, जिससे भैरव महाराज प्रसन्न रहते हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते और यह दिन आपका शुभ रहता है। अगर हम मंत्र की बात करें कि कौन सा मंत्र आप पढ़ें, तो मंत्र में अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे नॉर्मल मंत्र जो पढ़े जाते हैं, चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस तरह से पढ़ सकते हैं, केशवांत गोविंद बाराह पुरुषोत्तमे पूर्णम यशस्यमायुष्यम तिलकम में प्रसिद्धतु। इस तरह अनेक मंत्र होते हैं। फिलहाल आपको 2 मंत्र बताए मैंने, इन 2 मंत्रों में आप इनका उपयोग करके और तिलक धारण कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, यही ये तिलक लगाने का जो एक उद्देश्य होता है। जी बिल्कुल, तो ये दिन के हिसाब से आचार्य जी बता रहे थे आखिर कौन सा तिलक लगाया। बात राशियों की कर लेते हैं। तुला राशि की जो जातक हैं आचार्य जी, उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, तुला राशि के दर्शक, आज का राशिफल क्या कह रहा है आपके लिए? आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। आपके व्यापार धंधे में खूब सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपका सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद। उपाय के रूप में गणेश जी की कपूर से आरती करें। क्या ना करें, अपना धैर्य न खोएं। भाग प्रतिशत 54। बात करेंगे अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। कार्यों में सफलता का योग बन रहा है। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग गुलाबी। उपाय के रूप में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव घर में करना चाहिए। क्या न करें, मन में अहंकार वाली भावना उत्पन्न न होने दें। भाग प्रतिशत 43। बात करेंगे अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि कहती है कि पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर आप आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग आसमानी। उपाय के रूप में भगवान शिव माता पार्वती को शहद से स्नान कराएं। क्या ना करें, छोटे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। भाग प्रतिशत 88। बात करेंगे हम अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज आपके सभी वित्तीय प्रयास काफी सफल रहेंगे और इससे आपका उत्साह बढ़ेगा। व्यर्थ के विवाद से आपको बचना चाहिए। यात्रा से परहेज करें। शुभ रंग गोल्डन। उपाय के रूप में मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें यानी जप करें। क्या न करें, उतावलेपन में कोई विशेष काम न करें। भाग प्रतिशत 78। बात करेंगे हम अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज आपको संयम को बचाना है यानी बना के रखना है। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुभ रंग स्लेटी। उपाय के रूप में गोरोचन का तिलक लगाना चाहिए। क्या न करें, समय का दुरुपयोग करने से बचें। भाग प्रतिशत 83। बात करेंगे हम अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज संतान का सहयोग प्राप्त होगा। बुद्धि के द्वारा कार्यों में सफलता मिलेगी। राज्य पक्ष से संतुष्टि प्राप्त होगी। शुभ रंग सिल्वर। भाग्यांक 3। उपाय के रूप में भैरव जी को गुड़ का भोग लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, शेयर आदि जोखिमपूर्ण कार्यों में पैसे न लगाएं। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई राशियों की। आचार्य जी, आज के दिन जातकों का जन्मदिन है, उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए बहुत मंगल कामनाएं। ये 12 महीने किस तरह बीतने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके गुण और स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं। ज्योतिष अंक के अनुसार आपका मूलांक 3 है। ये बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु और तार्किक क्षमता वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और कभी कभी तानाशाह भी बन जाते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव होने के कारण एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति भी रखते हैं। शुभ दिनांक 3, 12, 21 और 30। शुभ अंक 1, 3, 6, 7 और 9। शुभ वर्ष आपके 2028, 30, 31 और 2034। इष्ट देव देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु। शुभ रंग पीला, सुनहरा और गुलाबी। ये वर्ष कहता है आपके लिए कि यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता प्राप्त करने का समय है। दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण कार्य यात्रा के लिए आपके योग हैं यानी विशेष कार्यों के लिए योग हैं। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग प्रभावहीन स्वतः ही हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये बात खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।